Greeting for the day guys. My name is Navneet Tiwari and welcome to Red Card. इस पार्ट में हम लोग ट्रांजैक्शन इन स्प्रिंग बूट पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 शायद आप लोगों ने देखा हो, उसमें मैंने स्प्रिंग बूट के ट्रांजैक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि ट्रांजैक्शन से पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, ट्रांजैक्शन को क्यों हमें लाना पड़ा सीन में, और ट्रांजैक्शन के आने से क्या क्या इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी, उसमें मैंने ट्रांजैक्शन कवर किया, एसिड प्रॉपर्टीज़ कवर करी और थोड़ा सा कमिट और रोल बैक के बारे में बताया। इस वीडियो में हम 3 पार्ट कवर करने वाले हैं। छोटी वीडियो रखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन, क्लास लेवल एंड मेथड लेवल ट्रांजैक्शन एनोटेशंस एंड लॉकिंग, डेटाबेस लॉकिंग क्या है ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब अपन लोग ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, टफ़ टफ़ नहीं ले जाएंगे चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि जिसको थोड़ा एडवांस सीखना होगा वो तो आप खुद से ही सीख लेंगे। मेरा काम है चीज़ों को ईज़ी करके आपको बताना, ताकि आपके लिए रास्ता खुल जाए, आपको समझ में आ जाए। अपन स्टार्ट करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। तो यार, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन अपना पहला पॉइंट है। क्रिटिकल सेक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ कोड दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम टू प्रिवेंट रेस कंडीशन एंड इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। ये रेस कंडीशन क्या होती है? जब दो थ्रेड एक साथ जा रहे होते हैं ना, तो एक ही चीज़ को हिट कर रहे होते हैं, तो कौन सा थ्रेड पहले पहुंचेगा उसे रेस कंडीशन, उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, क्रिटिकल सेक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ कोड दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय ओनली वन थ्रेड। एक ऐसा पार्ट होता है कोड का, एक ऐसा एरिया मान लो जहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड काम करता है, एक एक ही थ्रेड या फिर एक ही ट्रांजैक्शन काम करता है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि डेटा मतलब अगर पैरेलल सब कुछ चल रहा होगा तो वही बहुत क्रिटिकल सेक्शन होता है, वहाँ पे एरर आने का टाइम चांसेस होते हैं। जैसे हम कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन स्मूथली चले। क्योंकि अगर यार 2-3 रिक्वेस्ट अगर एक साथ आई ना, तो हो सकता है कि हमारा जो है सर्वर डाउन हो जाए या फिर डेटा गलत एंट्री हो जाए। तो हम उस एरिया में सिर्फ एक ही थ्रेड भेजते हैं। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लाइक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, हम पैरेलल चलाना है तो हमें वो रीड कमिटेड लगाएंगे। और अगर हमें सिर्फ चाहते हैं कि एक वो चले, हमारा एक ट्रांजैक्शन चले, दूसरा ट्रांजैक्शन उसके बाद चले, तो हम सीरियलाइजेबल लगाते हैं। सीरियलाइजेशन लगाने से तुम्हें पता है कि एक एक जगह एक चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, लाइन बाय लाइन चलेंगे, पैरेलल नहीं चलेंगे, लाइक कॉन्करेंट प्रोसेस नहीं होंगे उसमें। तो यही क्रिटिकल सेक्शन का काम क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड चलता है, और वो खुद को बचाता कैसे है? लिखा हुआ है कि स्प्रिंग मैनेजेस क्रिटिकल सेक्शन एट डेटाबेस लेवल यूजिंग ट्रांजैक्शन आइसोलेशन। ट्रांजैक्शन की मदद से करता है आइसोलेशन में, वो सीरियलाइजेशन लगाता है ताकि सिर्फ एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन चलेगा और वो जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्रैश होने से बचेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन सिर्फ इतना ही होता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी थोड़ी बात की थी। अब अपन मेन चीज़ में आते हैं। जब हम लोग कोड लिखते हैं ना, अभी हम पहले नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल जाएंगे डीप से, ट्रांजैक्शन एनोटेशन क्या होती है, कैसे कैसे क्या काम करती है, इनर मेथड्स क्या होते हैं, उसकी फ़्लो क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। बट अभी के लिए हम बस ये बात करेंगे क्लास लेवल ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड मेथड लेवल ट्रांजैक्शन क्या होता है। या क्लास पता नहीं क्या होती है? क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक क्लास बनाई हेलो, उसके अंदर HELLO, ये 5 मान लो मेथड्स बन चुके हैं। तो हमें बताना है कि क्लास लेवल एनोटेशंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन एनोटेशंस क्या होती हैं, और मेथड लेवल क्या होती हैं। जैसे हम कोड को देखते हैं, ये हमारी क्लास बनी हुई थी, जहाँ पे मेरा कर्सर है, पब्लिक क्लास अकाउंट सर्विस। इसके ऊपर ने ट्रांजैक्शन लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इस क्लास के सारे मेथड्स, लाइक इस क्लास के इतने मेथड्स बने, लाइक डेबिट, क्रेडिट, ये सब अब ट्रांजैक्शन के रूल्स को फॉलो करेंगे। लाइक जैसे ही ट्रांजैक्शन क्लास में फॉलो होता है ना, तो उसके सारे पब्लिक मेथड उस ट्रांजैक्शन मेथड को कॉल करते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि रूल बुक है। मतलब अब हमने सबको एक जगह डिफाइन, हमने हर मेथड पे ट्रांजैक्शनल डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ एक जगह डिफाइन किया, उसी पे चलेगा हमारा, टॉप पे लगा दिया, सब उसी को फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग जगह लगा देते हैं, उसके अंदर के सारे मेथड उस राउट्स पे तो चलते ही हैं। अब यार, ये जो हम लगाते हैं ना, इसे हम सर्विस के अंदर तो बना ही रहे हैं। हम इसके फ़ायदे क्या होते हैं? हमारा कोड क्लीन होता है। ट्रांज़ैक्शनल हमें जो एनोटेशन लगाते हैं ना, हमें अलग-अलग जगह नहीं लगानी पड़ती। एक ही जगह लगाते हैं, उसी से काम हो जाता है। बट इसका कॉन्स भी है। कॉन्स इसका ये है कि यार, हमें लाइक हो सकता है कि हमारे क्लास के सारे मेथड्स
वैसे कुछ मेथड ऐसे हैं जिनको नहीं लगाना ट्रांजेक्शनल, उन्हें ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, तो उन पे तो लग जाएगा ना यार। और कुछ रीड ओनली मेथड्स भी होते हैं, अगर हम ट्रांजेक्शन ऊपर लगा देंगे तो उन पे भी लग जाएगा। वो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, वो सिर्फ रीड कर रहे हैं, तुम्हारा ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ रीड कर रहे हैं, उन पे भी ट्रांजेक्शन चल गया। तो इसका भी ये दिक्कत है कि हमने ऊपर डिफाइन तो कर दिया। अब मान लो कि आपके 5 बच्चे हैं, उसमें से आपने कहा कि 2 की सुनी कि तुम क्या खाओगे? उन्होंने कहा आज हम छोले भटूरे खाएँगे, तो आप पाँचों के लिए छोले भटूरे ले आए। आपने ये नहीं सोचा कि ऐसे 2 को पसंद है, क्या पता 3 को ना पसंद हो। तो ये एक छोले भटूरे वाला एग्ज़ाम्पल था कि आप एक ही ले आए सबके लिए छोले भटूरे, कैंटीन समझ के पाँचों को छोले भटूरे दे दिए। तो यार क्लास लेवल अच्छी बात है, रिपीटेशन से बचाता है, कोड क्लीन रहता है, बट दिक्कत यही है ना कि क्या पता हर क्लास को ना चाहिए हो, हर मेथड को ना चाहिए होगा आपका ट्रांज़ैक्शन। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोल रहा कि इसको यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा आता है मेथड लेवल ट्रांज़ैक्शन। इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्लास के ऊपर डिफ़ाइन नहीं करते, हम वो मेथड्स के ऊपर डिफ़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया और देखो यहाँ पे मेथड्स के ऊपर मैंने पब्लिक वॉइड डेबिट के ऊपर लगाया है, मैंने पब्लिक वॉइड गेट बैलेंस के ऊपर नहीं लगाया। मतलब क्या, जो भाई गेट बैलेंस वाला मेथड है ना, वो ट्रांज़ैक्शन को कॉल नहीं करेगा, सिर्फ डेबिट वाला करेगा। और इससे क्या होगा कि जिसको जो चाहिए उसको वही मिलेगा। लाइक किसी को छोले भटूरे खाने हैं, किसी को पानी पूरी खानी है, किसी को मोमोज़ खाने हैं, किसी को मटन चिकन जो खाना है उसको वो मिलेगा। अब इसका एक एक नुकसान है इसका, मतलब इसके फ़ायदे तो ये हैं कि कंट्रोल अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस बेटर रहती है, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। बट इसका एक ही कॉन्स है, इसमें रिपीटेशन बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 50 मेथड्स हैं, 50 मेथड्स हैं और उसमें से 40 को ट्रांज़ैक्शनल चाहिए और 10 को नहीं चाहिए, तो आपको 40 टाइम्स ट्रांज़ैक्शनल का एनोटेशंस लगानी पड़ेगी ताकि पता चले स्प्रिंग को कि उसमें ट्रांज़ैक्शन लगा है, वो ट्रांज़ैक्शन एनोटेशन है, उस मेथड पे ट्रांज़ैक्शन लगाना है। और मतलब ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि क्लास लेवल में ट्रांजैक्शनल और मेथड लेवल ट्रांजैक्शन में अंतर क्या है, कैसे इनको यूज़ करना है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम क्लास और मेथड दोनों पे ट्रांजैक्शनल लगा दें तो क्या होगा? जैसे इस कोड में देखिए, ये क्लास के ऊपर भी लगा हुआ है और मेथड के ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक है? अब इससे क्या होगा? ये रीड ओनली को अभी मैंने ट्रू कर दिया, रीड ओनली ट्रू ही है। अब इसमें क्या होगा ना, जो हमारा मेथड वाला होता है, ये थोड़ा-सा पावरफुल होता है। मेथड वाला पहले रन होगा, मतलब मेथड वाला पावर ले लेगा और मेथड वाला ही रन होगा, ट्रांजैक्शनल वाले को सॉरी सर क्लास वाले ट्रांजैक्शनल को ओवरराइड कर देगा। तो अगर ये एक इंटरव्यू का बेसिक क्वेश्चन है, अगर दोनों पे लगाए तो क्या होगा, मेथड वाला ही लग जाएगा, ठीक है। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, हाँ इसी हम कोड में जब हम लोग अब आगे वर्क करेंगे ना, ट्रांजैक्शन जब हम अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे कमिंग सून लिखा है क्योंकि वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉक्सीज के साथ डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम होता क्या है। बट मैं बस यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि मैं बताना चाहता हूँ ये यही क्लास लेवल और मेथड लेवल से ही प्रॉब्लम बनी है और इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे मुड़ते हैं जिसका हमें नाम है डेटाबेस लॉकिंग। तो यार डेटाबेस लॉकिंग क्या होती है और ये लॉकिंग होती क्या है? लॉकिंग से सब लोग समझते हैं कि लॉक लगा देना, लॉक लगा दिया, और कहीं आपको लग रहा है ये लॉक का मतलब लगाना आइसोलेशन से थोड़ा रिलेटेड है कि हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो यार अपन सही सोच रहे हो आप। यहाँ पे दो तरीके की लॉकिंग होती है इसमें ट्रांजैक्शन के अंदर, एक होता है पेसिमिस्टिक लॉकिंग और एक होती है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, हाँ। तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग जो होती है ना, वो हमारा पेमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लाइक वही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्यों की जाती है बताते हैं। वो पता है क्या बोलता है कि मान लो कि ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होने हैं, तो क्या करेगा, वो ट्रांजैक्शन 1 जब हो रहा होगा ना तो उसको लॉक कर देगा, तो ट्रांजैक्शन 2 पैरेलल में होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, सीरियलाइजेशन जैसा कुछ प्रोसेस हो रहा है। एक बार में एक ही चलेगा, दूसरा वेट करेगा, एक के होने के बाद दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। तो सीरियलाइजेशन के अंदर ही हो रहा है ये चीज़। और पेसिमिस्टिक में क्या हो रहा है अपनी लॉकिंग पे कि पहला ट्रांजैक्शन चल रहा है तो वो लॉक हो जा रहा है, पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरा चल रहा है वो लॉक हो जा रहा है, दूसरा जब खत्म हो रहा है फिर तीसरा चल रहा है, तीसरा जब चल रहा है तीसरा लॉक है, फिर चौथा चल रहा है। तो कोई पैरेलल नहीं चल रहा, इससे क्या परफॉर्मेंस बेटर रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तुम्हारा डेटा गलत नहीं चढ़ेगा, तुम्हारे कुछ अपडेट लॉस नहीं होंगी, तुम्हारा लाइक मनी ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा होता है।
और बैंकिंग में यही यूज़ होता है, ठीक है? पेसिमिस्टिक लॉक ही यूज़ होता है। तुम जैसे एटीएम में देखो, अगर एटीएम में एक बंदा मशीन से पैसे निकाल रहा है, दूसरा नहीं निकाल सकता, वहाँ पे पेसिमिस्टिक लॉकिंग लगी हुई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, ये क्या होती है? तो यार ये ना थोड़ा मतलब तेज़-तेज़ काम तेज़ करने के लिए होती है। मतलब समझ लो बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस होने हैं। अब यार एक के पीछे एक लॉक करके बैठे रहेंगे, तो ये तो बहुत डिले हो जाएगा। एक ट्रांज़ैक्शन मान लो नेट किसी सर्वर की इश्यू की वजह से टाइम बहुत चला गया, तो दूसरा ट्रांज़ैक्शन तो बैठा रह जाएगा। तो उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब इसे हम हाई परफ़ॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये बोलता है कि मैं लॉक वॉक कुछ नहीं लगाऊँगा, मैं काम करता हूँ। मैं तुम्हारा भी काम कर रहा हूँ, इसका भी काम कर रहा हूँ, बाद में देख लेंगे। पहले ट्रांज़ैक्शन हो जाने दो, बाद में चेक कर लेंगे। ये बोल रहा होता है। और इसमें मतलब हम लोग इसको हम लोग डिफ़ाइन जब कर रहे होते हैं, तो हम लोग मान लो कि ऊपर हम लोग वर्ज़न्स लगा देते हैं। हम लोग बता रहे होते हैं कि इसमें पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग लगी हुई है। जैसे ट्रांज़ैक्शन 1 हो रहा है, जो ट्रांज़ैक्शन जो है वो पहला वर्ज़न रीड करता है 1, ट्रांज़ैक्शन 2 भी वो 1 को रीड करता है। ट्रांज़ैक्शन अपडेट करता है वर्ज़न को, वो 2 हो जाता है। बट ट्रांज़ैक्शन 1 ट्राई कर रहा होता है उसी फ़ेज़ में, मतलब समझ रहे हो? तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही चीज़ पे अपडेट कर रहे हैं, तुमने अपडेट करी, तुम्हारा दोस्त अपडेट कर रहा है, वो हो ही नहीं रही है। तुम ऑलरेडी उसे 2 पे चढ़ा चुके हो, अब तुम्हारा दोस्त बाद में 2 में चढ़ाने का ट्राई कर रहा है, उसे पता ही नहीं तुमने 2 पे चढ़ा दिया है। तुम्हारा जस्ट 2 पे 2 सेकंड चढ़ाने के बाद वो भी 2 पे चढ़ाने का ट्राई कर रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे फ़ेल हो जाता है वैसे। तो इसका ये फ्लो होता है कि साइड से चल रहे होते हैं, ये चल रहा है चलन दो पैरेलल में चलन दो, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो इससे क्या है, कभी कभार फेल भी हो जाता है, फट जाता है। और कभी कभार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन फ्लो में चलेगा तो सब बढ़िया चलेगा। क्या होता है, इसमें वेट नहीं करना पड़ता, बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक्सेप्शंस बहुत आते हैं। तो यार हमें कब यूज़ करना चाहिए, लाइक इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए? जैसे पेसिमिस्टिक तो हमें पता चल गया, हमें जब नहीं चाहते कि स्मूथ चले, एक पहले हो फिर दूसरा हो। तो जब हमें ज़्यादा रीड करना हो और राइट कम करना हो, मतलब हमें ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड करने हैं, तो इसका देखो, उसका देखो, इसका देखो, उसका देखो, बढ़िया है। लेकिन हमें जब काम कर रहे होते हैं ना बहुत सारों में, तो कोई भी क्रैश हो जाएगा। तो वहाँ हमें इससे बचना होगा। और मेनली ना सोशल मीडिया पे और प्रोफाइल अपडेट्स पे यही यूज़ होता है। तो यार इन दोनों पे बेसिकली यही चीज़ है। जो स्पीड होती है ना ऑप्टिमिस्टिक की, ये थोड़ा फास्ट होती है। ऐसा नहीं कि पेसिमिस्टिक की धीरे होती है, उसके लिए मीडियम होती है। ये मेनली जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम ऑप्टिमिस्टिक को तब यूज़ करते हैं। और जब मान लो कोई पेमेंट वगैरह काम है जो थोड़ा सीरियस काम है, उस काम के लिए हम पेसिमिस्टिक को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इनमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम प्रॉक्सीज़ के बारे में और सेल्फ इन्वोकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।